सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसके अंदर मैंने 26AS जो कि अब नए फॉर्मेट पे एज पर रूल 114I एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है वो पोर्टल पे इनेबल कर दिया गया है। अब इसके बाद काफी सारे लोगों की क्वेरीज ये आ रही थी कि सर ये जो फॉर्म आया है नया फॉर्म 26AS, इसके अंदर जो डिटेल्स आ रहा है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। तो आज के सेशन में आपको ये समझ में आने वाला है कि ये फॉर्म 26AS जो है ये किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ये वाला फॉर्म 26AS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करना बेहद जरूरी है। हालांकि ये अभी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए इनेबल किया गया है। 2021 के लिए जल्द ही ये इनेबल हो जाएगा, जिसकी ड्यू डेट जो है रिटर्न फाइलिंग के फिलहाल जो है वो 30 सितंबर है, जो कि एक्सटेंड होने के पूरे चांसेस हैं। ड्यू डेट से रिलेटेड या फिर जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर कोई भी चेंजेस आती हैं हर महीने, तो वो अगर आपको चाहिए रेगुलर बेसिस पे तो उसके लिए आप हमारा टैक्स मैगजीन परचेज कर सकते हैं। टैक्स मैगजीन को सब्सक्राइब करने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिया गया है, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो आपको बताई जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो फॉर्म 26AS के अंदर जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये आपको इंफॉर्मेशन देखने में तो ऐसा ही लगेगा कि पहले जो फॉर्म 26AS आया करता था सेम पैटर्न पे तो ये आ रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्ट ए आपको बिल्कुल वैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो एडिशनल फील्ड दिया गया है, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है। पार्ट बी की अगर बात करें तो इसके अंदर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की समरी है, यानी कि इस पूरे फॉर्म का जो समराइज्ड व्यू है वो आपको पार्ट बी के पहले वाले हिस्से में नजर आ जाएगा। इसके बाद आती हैं इसकी डिटेल्स। अब डिटेल्स के लिए आप चेक करेंगे तो पार्ट B1, B2, B3 करके काफी सारे सब टेबल्स जो हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट किए गए। जैसे कि मैं अगर बात करूं फॉर एग्जांपल पार्ट बी के अंदर जो डिटेल्स में अब आपको आएगा फिगर्स, वो किस पैटर्न पे आ रहा है वो समझना जरूरी है। अभी तक अगर आप देखते होंगे फॉर्म 26AS तो आपको सिर्फ और सिर्फ समरी पोर्शन जो है वो दिखाया जाता। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो किस बैंक से मिला है, कितना इंटरेस्ट है, कितना टीडीएस है और बैंक का टैन नंबर। अब जो ये इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है आपको इसके अंदर आपका अकाउंट नंबर जिससे आपको इंटरेस्ट मिला, वो अकाउंट नंबर सेविंग है कि टर्म डिपॉजिट है, वो सारी डिटेल्स आपको यहां पर विद द एड्रेस ऑफ बैंक दिया जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल के तौर पे जो हमारा डिटेल्ड डिस्कशन है, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से आता है। यहां पर मैंने ओपन करा है पार्ट B7 जो कि अदर इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। अगर आपके ऊपर कोई भी अगर आपके लिए कोई भी टेबल एप्लीकेबल हो, हर एक टेबल में बहुत ज्यादा डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम टैक्स के पास अब जा रही है। तो यहां पर आप देखेंगे सीरियल नंबर दिया गया है। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन कैटेगरी, किस तरीके की इंफॉर्मेशन है, तो यहां पर है ये इंटरेस्ट इनकम। इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन, इंटरेस्ट इनकम रिपोर्टेड बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी कि बैंक ने जो इंटरेस्ट इनकम आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट किया है वो। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, किस बैंक ने रिपोर्ट किया है, तो ये हर बैंक का अलग अलग दिखाया जाएगा। यहाँ पर एक्सिस बैंक का अलग रिपोर्ट है, कॉर्पोरेशन बैंक का अलग रिपोर्ट है, स्टेट बैंक का अलग तरीके से रिपोर्ट जो है वो दिखाया जा रहा है। अमाउंट डिस्क्रिप्शन, किस चीज का है, ये इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर है। अमाउंट कितना पे किया गया है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन टेबल है, इसके अंदर कितना टीडीएस कटा उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको बैंक से कितने पैसे मिले हैं, कितनी आपकी इनकम हुई है उसकी इंफॉर्मेशन जो है यहां पर दी जा रही है, जो कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड नहीं किया तो आपकी परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। जैसे यहां पर अब 30,318 का अमाउंट रिफ्लेक्ट किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप देख पा रहे हैं, यहां पर अकाउंट नंबर जो है वो आपको इंडिविजुअली शो करेगा कि किस अकाउंट से और उस अकाउंट का टाइप क्या है जिससे आपको इंटरेस्ट कितने का मिला है। तो इस तरीके की डिटेल्स आज से पहले फॉर्म 26AS में आपको नहीं मिलती।
तो आप ये कतई ना सोचें कि फॉर्म 26 ए पहले ही तो था ऐसा, अभी भी ऐसा ही है, क्या दिक्कत आ गई? ऐसा नहीं है। फॉर्म 26 एएस के अंदर अब ये एडिशनल फील्ड्स जो हैं वो दिए गए। इसी तरीके से जो दूसरा अकाउंट है, हर एक अकाउंट का, एक बैंक में जितने अकाउंट हैं, चाहे आपका वो एफडी का अकाउंट हो, चाहे वो आपका सेविंग्स का अकाउंट हो, सारा डिटेल्स आपको स्टेट वाइज यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। इसी तरीके से दूसरे बैंक के अंदर अगर आपका कोई अकाउंट है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। तीसरे बैंक का डिटेल्स जो है वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो इंटरेस्ट इनकम की डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है अब आपको मिलने वाली है। इसी तरीके से अगर आपका कोई प्रोफेशनल रिसिप्ट है या प्रोफेशनल इनकम है तो उसके लिए भी आपको ब्रेकअप जो है पार्ट बी 1 के अंदर दिखाया जाता है, जिसमें कंपनी का नाम यानी कि जो आपको पेमेंट कर रहा है उसका डिटेल्स भी यहाँ पर फीड करके दिया जाएगा। जैसे कि इस केस में देख पा रहे हैं आप, रिसिप्ट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज की डिटेल्स जो है वो दी गई कि कितना अमाउंट पे हुआ है, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है और कितना टैक्स जो है वो डिपॉजिटेड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्म 26 एएस को अच्छे से समझना। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले इसका एनालिसिस और इसके अंदर जो फिगर्स दिए जा रहे हैं उस फिगर्स को आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में एज अ इनकम इनकॉर्पोरेट किया है या नहीं। अगर इसकी समरी रिपोर्ट देखनी है तो समरी रिपोर्ट भी आपको पोर्टल पे अवेलेबल हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोर्टल पे कहां से चेक करना है। पोर्टल पे चेक करने के लिए आपको जाना है पेंडिंग एक्शंस। पेंडिंग एक्शंस के अंदर कंप्लायंस पोर्टल ई कैंपेन वाले टैब में जाएंगे तो आपके सामने फॉर्म 26 एएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का टैब जो है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको समरी और डिटेल 26 एएस दोनों का ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म 26 एएस का जो नया फॉर्मेट है वो अब किस तरीके से काम करेगा। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।